अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर होल एंड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड के एग्जाम्स बहुत अच्छे हो रहे होंगे। आज ये जो वीडियो है बेटा, ये केमिस्ट्री के जो आंसर किए, केमिस्ट्री की जो एमसीक्यूज़ के जो करेक्ट आंसर किए उसकी वीडियो है। इसमें मैं आपको तमाम एमसीक्यूज़ के करेक्ट आंसर्स बताऊंगा और बताऊंगा कि आपके कौन से एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं और कौन से एमसीक्यूज़ ठीक नहीं हुए। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको मालूम हो जाए कि करेक्ट आंसर क्या है। बच्चे बोलते हैं आप बाद में क्यों बताते हैं, तो बाद में ही बताऊंगा ना, जब पेपर आ जाएगा उसके बाद उसको सॉल्व करके बताऊंगा कि आपके कितने मार्क्स आए। तो आप अपने बताइएगा कितने आपके करेक्ट हुए। जितने करेक्ट हुए आपने क्या करना है, नीचे मेंशन करना है कमेंट में करके और बताने के आपके कितने एमसीक्यूज़ ठीक हुए। साथ साथ ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने आपको गैस पेपर प्रोवाइड किया था केमिस्ट्री का, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। एक मैंने दो टारगेट पेपर प्रोवाइड किए थे क्लास मैट्रिक के केमिस्ट्री का, एक फर्स्ट कराया था और फिर एक दूसरा। फर्स्ट वाले में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, उससे तो तकरीबन 100% आया है। जो मैंने आपको सेकंड टारगेट पेपर प्रोवाइड किया था उसके अंदर से भी तकरीबन 80% आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जो मैं गैस पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर्स में बनकर आ रहे हैं। और साथ साथ मैंने जो आपको इससे पहले जो पेपर्स में उससे तो तकरीबन 100% और किसी में 90 to 95% एमसीक्यूज और तमाम चीज़ें पेपर में आए मेरे गैस पेपर से। अगर आपको सिंधी का गैस पेपर चाहिए तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको फौरन से मेरी वीडियो मिल सके। मैं सिंधी का भी गैस पेपर टारगेट पेपर आपको प्रोवाइड करूंगा और बताऊंगा आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो मेरा नंबर शो होगा, उस नंबर से आप क्या हो सकता है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आराम से ऐड हो सकते हैं। तो चलें, विदाउट वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग क्या करते हैं, तमाम एमसीक्यूज देखते हैं कौन कौन से आपके आंसर ठीक हैं। चलें आप फिर हिसाब से देखते हैं जल्दी से, वक्त ज़ाया किए बगैर कौन कौन से एमसीक्यूज आपके ठीक हैं। तो आपके स्क्रीन में केमिस्ट्री थ्योरी पेपर 2022 क्लास मैट्रिक का जो है आपके पास मैं आंसर्स की प्रोवाइड कर रहा हूँ एमसीक्यूज़ का। तो चलें देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से एमसीक्यूज़ ठीक हैं। तो पहला बेटा लिखा हुआ है, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप इज। अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n+1। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट है। फिर लिखा हुआ है, द वॉल्यूम द गैस फाउंड इन अर्थ एटमॉस्फेयर अप टू 21%। 21% एटमॉस्फेयर में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन में लगा देना। वाइडली यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जिकल ऑपरेशन इज, क्या होता है बेटा, हमारे पास कोक होता है। उसके बाद लिखा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन प्रीऑक्साइड। हाइड्रोजन प्रीऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 34 AMU। बेटा इस तरह के एमसीक्यूज मैंने बहुत पहले अपने चैनल के अंदर हर चैप्टर वाइज के ना एमसीक्यूज प्रोवाइड किए थे, तो उसके अंदर ये इस तरह के एमसीक्यूज मौजूद थे। द डिफिशियंसी ऑफ दिस आयन द ह्यूमन बॉडी लीड टू द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो क्या होता है इसमें बेटा, आयोडाइड आयन होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है, द क्लोरोक्विन इज द मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन अगेंस्ट, क्या होता है, किसके मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बेटा, मलेरिया के लिए यूज़ होता है। फिर लिखा द ओनली लिक्विड मेटल इज, इसमें से कौन सा ओनली लिक्विड मेटल है, मरकरी है हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ था, नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन। नेचुरल गैस में बेटा मीथेन ज़्यादा होता है, पाया जाता है। लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ सैनिटाइजिंग प्लास्टिक इज, इसको हम क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ में क्या होता है बेटा, सिलिकॉन होता है, तो हमने सिलिकॉन में लगा दिया। इट इज़ द आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। प्रोटियम को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, इस पर टिक लगा देंगे, ये करेक्ट आंसर है। चाइना के लिए इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉकरीज, फिर इस पर लगा देंगे हम। मैंने ये सब चीज़ें ना आपको मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे आपके आदम जी और प्रैक्टिकल सेंटर से भी आपके एमसीक्यूज आए हुए हैं। अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड हाइड्रोजन H2 इज कॉल्ड वाटर गैस। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इट इज़ कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा। NaOH को हम क्या बोलते हैं बेटा, कास्टिक सोडा कहते हैं। अल्मोनियम Al बिलोंग टू दिस ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। 3A जो होता है ग्रुप, उसमें अल्मोनियम पाया जाता है। ठीक है, नाउ अडेज सल्फ्यूरिक एसिड इज मोस्टली मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। SiO2 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सिलिका। सिलिका का ये क्या है, केमिकल फार्मूला है। वन ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट बर्न इनटू द ऑक्सीजन फ्रॉम AU एसिडिक ऑक्साइड, क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, एन एसिटिक ऑक्साइड लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास बाकी एमसीक्यूज कौन से हैं। हमारे पास बाकी एमसीक्यूज ये बच्चे हैं, इसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको। सच रिएक्शन इन विच एटम और आयंस गेन इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या होता है उस इलेक्ट्रॉन के बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं। उसके बाद लिखा है, दिस इज आर कॉल्ड सॉल्व फॉर्मर, क्या होता है, हेलोजीन होता है, तो हेलोजीन पे क्लिक कर देना। द बेसिक एंड मेन रीजन फॉर एडिशन रिएक्शन ऑफ इथेन इज पाई होता है, पाई बॉन्ड को बोलते हैं। टू मेन फर्टिलाइजर सुपर फॉस्फेट एंड अल्मोनियम,
सल्फेट आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम H2SO4 के ज़रिए होता है मैन्युफैक्चर। द ऑयल बेस पेन आर यूजली कॉल, इसको क्या कहा जाता है बेटा, इनेमल्स कहा जाता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस बाय विच द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ गैसोलीन कैन इंक्रीज इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग होता है। ठीक है, तो रहा सवाल बेटा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के। तो बेटा शॉर्ट के अंदर तकरीबन मेरे 6 जो सवाल मैंने आपको टारगेट में पेपर में प्रोवाइड किए थे, 6 आपके क्या आए थे, लॉन्ग शॉर्ट में आ गए थे, और तकरीबन लॉन्ग के तीनों सवाल आपके मेरे जो गैस पेपर और टारगेट पेपर प्रोवाइड किया था उससे आया था। तो इससे क्या पता चलता है बेटा, तकरीबन 80% जो आपके पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए थे वो मेरे जो मैंने आपको गैस पेपर प्रोवाइड किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उससे आए थे। आप बताइएगा आपके एमसीक्यूज़ कौन कौन से ठीक हुए। जो आपके एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं बेटा, आपने क्या करना है, मुझे कमेंट में बताना है। यकीनन आपके तमाम एमसीक्यू जो मैंने आपको प्रोवाइड किया वो आपने एक एक देखा होगा, और आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि आपको कौन कौन से एमसीक्यूज ठीक हुए। किसी बच्चों के कम एमसीक्यूज कुछ गलत हुए होंगे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेपर में ज़्यादा मेहनत करनी है, एमसीक्यूज पर तवज्जो देना है, इंशाल्लाह आपके पेपर्स में बोर्ड के एग्जाम से बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और इसी तरह से दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।